Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Faisal and today we will discuss the remaining part of epidemiological methods. और आज हम पढ़ेंगे measurements in epidemiology कि हमारे पास different कौन से measurements हैं epidemiology में, जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि measurements of mortality, measurements of morbidity, disability, natality, ये सारी measurements हैं, मगर इसमें हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो उस पर फोकस करेंगे, जो कि दो है measurements of mortality and morbidity. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं मोर्टेलिटी से. मोर्टेलिटी data provide the starting point for many epidemiological studies. The basis of mortality data is the death certificate. Mortality means कि हम किस तरह डेथ रेट्स को स्टडी करते हैं या मेजर्स करते हैं. इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है. Incomplete reporting, lack of accuracy, lack of uniformity, choosing a single cause of death and disease with low fatality. ये वो लिमिटेशंस है जो कि इसको लिमिट करती है कि मेजरमेंट्स की, उसकी जो मोर्टेलिटी रेट है उसको मेजरमेंट्स की को लिमिट करती है. सो या तो वो जो रिपोर्टिंग होगी वो इनकम्प्लीट होगी, इसमें एक्यूरेसी की मतलब लैकिंग ऑफ एक्यूरेसी भी है, यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है, एंड चूजिंग अ सिंगल काज ऑफ डेथ, क्योंकि हम डेथ की तो मल्टीपल काजेज भी हो सकती है, ये स्पेसिफिक एक काज की तरफ भी फोकस कर सकती है. डिजीज विद लो फर्टिलिटी, ऐसी डिजीज़ है जो कि लो फर्टिलिटी रेट भी रखती है, तो इसके लिए फिर इसमें क्या क्राइटेरिया होगा वो उसमें क्लियरली डिफाइन नहीं है. फिर आते हैं उसकी यूजेस क्या है, जो भी हम मोर्टेलिटी डेटा को उठाते हैं तो उसकी क्या यूजेस हो सकती है. एक्सप्लेनिंग ट्रेंड्स, जो कि आजकल चल रही है ना, कोरोना वायरस. इंडिकेटिंग प्रायोरिटीज फॉर हेल्थ एक्शन, क्योंकि इसी मोर्टेलिटी डेटा की बेस पे आप प्रायोरिटीज बनाते हैं फॉर डिफरेंट हेल्थ एक्शंस. डिज़ाइनिंग इंटरवेंशन प्रोग्राम्स, और फिर आप डिफरेंट प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ हो या कोई और इंटरवेंशन प्रोग्राम्स हो जिसमें आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए और उस डिजीज़ से या जिसकी वजह से मेजॉरिटी केसेस हो सकती है उसको रोका जा सके. मोर्टेलिटी रेट एंड रेशियोज. मोर्टेलिटी हम दो चीज़ों में इसको मेजरमेंट्स करते हैं, या तो रेट्स में या रेशियो में, जो कि हमने इससे पहले स्लाइड्स में भी डिस्कस किया था, रेशियो और रेट्स में, जिसमें हमने नॉमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स की भी बात की थी. तो यहाँ पर हम जब मोर्टेलिटी रेट्स एंड रेशियो देखते हैं तो सबसे पहले क्रूड डेथ रेट. क्रूड डेथ रेट हम किस तरह मेजर करेंगे, इस तरह मेजर करेंगे कि नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द ईयर डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000. तो इससे हमारे पास क्रूड डेथ रेट आ जाता है. ठीक है. स्पेसिफिक डेथ रेट, इट मे बी काज आर डिजीज स्पेसिफिक आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक ग्रुप. या तो काज होगा या डिजीज स्पेसिफिक होगा या स्पेसिफिक ग्रुप को होगा. जैसे कि आजकल कोरोना है तो कोरोना की वजह से डेथ रेट आते हैं, तो वो स्पेसिफिक टू कोरोना हो गया. ठीक है. द डेथ रेट ड्यू टू कोरोना वायरस, द डेथ रेट ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है. नंबर ऑफ डेथ्स, इसको मेजर करेंगे नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000. या आप कहते हैं कि नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम द कोरोना वायरस ड्यूरिंग कैलेंडर ईयर डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन टू 1000. तो उसको हम डिजीज स्पेसिफिक या आर यू कैन से स्पेसिफिक डेथ रेट्स मालूम कर सकते हैं. स्पेसिफिक डेथ रेट मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, तो आपने फिर उस पॉपुलेशन को, टारगेटेड पॉपुलेशन को, अगर यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन सिर्फ मेल है तो आपका नंबर ऑफ डेथ अमॉन्ग मेल ड्यूरिंग कैलेंडर ईयर्स डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000, तो इस तरह आ जाएगा. या अगर आप एज ग्रुप को भी स्पेसिफाई करते हैं तो इंटरवल्स बनाते हैं कि आप 30 से 40 एज के दरमियान लोगों को उठाते हैं, तो आपकी टारगेटेड पॉपुलेशन हो जाएगी. अगर आपकी सिर्फ मेल्स पे करना है तो मेल्स में देखना है तो मेल्स आपकी टारगेटेड पॉपुलेशन हो जाएगी. तो इसमें से फिर आप स्पेसिफिक डेथ रेट मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला. केस फर्टिलिटी रेट. केस फर्टिलिटी रेट हम किस तरह मेजर करते हैं? टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू पर्टिकुलर डिजीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस ड्यू टू द सेम डिजीज. कि हमारे पास इस पर्टिकुलर डिजीज से कितने लोग मर गए हैं और टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है. जैसे कि आपको कहते हैं ना कि इतने हजार लोग मर गए कोरोना से और हमारे पास इतने लाख सारे केसेस आ गए हैं. तो
जितनी भी एक पर्टिकुलर डिजीज से जितनी भी डेथ आती है ना, उसको डिवाइड करते हैं डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ, तो आपके पास फैटिलिटी रेट आ जाता है। उस पर्टिकुलर डिजीज से कितने लोग मर गए वो आ जाता है। प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, इट एक्सप्रेसेस द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू अ पर्टिकुलर काज आर इन अ स्पेसिफिक एज ग्रुप। हमने लिमिटेशन में कहा ना कि वो स्पेसिफिक काज की तरफ, सिंगल काज की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़, ये उसमें वो लिमिटेशंस आ जाती है कि द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू पर्टिकुलर काज आर इन अ स्पेसिफिक एज ग्रुप पर 1000 और 100 टोटल डेथ्स। मैंने कहा कि आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, कास्ट को भी आप स्पेसिफाई करते हैं, जेंडर को भी आप स्पेसिफाई करते हैं, एज ग्रुप को भी। तो जितना आप उसको स्पेसिफाई करेंगे वो आपके टारगेटेड पॉपुलेशन हो जाएगी और उससे आप डेथ रेट मालूम कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम द स्पेसिफिक डिजीज इन अ ईयर डिवाइड बाय टोटल डेथ फ्रॉम ऑल केसेस इन दैट ईयर। स्पेसिफिक डिजीज से कितने नंबर ऑफ डेथ हो गए डिवाइड बाय टोटल डेथ फ्रॉम ऑल केसेस इन दैट ईयर इंटू 100, तो आपके पास ये प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट आ जाएगी। ठीक है, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट मींस कि या तो आपका एज स्पेसिफिक एज ग्रुप होगा या पर्टिकुलर केस होगा। जैसे कि हम कहते हैं ना कि नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम अ स्पेसिफिक डिजीज इन अ ईयर, कि लाइक आप ले लें कि कोरोना की वजह से कितने लोग मर गए, फॉर एग्जांपल 5000 डिवाइड बाय टोटल डेथ फ्रॉम ऑल केसेस इन दैट, ऑल काजेस इन दैट ईयर, या टोटल हमारे इस ईयर में कितने और डेथ्स हो गए हैं, चाहे वो किसी भी रीजंस की वजह से हो, किसी भी काज की वजह से हो, और उसको मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, तो आपके पास प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट आ जाएगी। सर्वाइवल रेट, अब सर्वाइवल रेट जब आप देखते हैं तो उसका भी इंटरवल होता है, या 5 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर्स, इसकी सर्वाइवल रेट्स देखते हैं। तो सर्वाइवल रेट्स का फार्मूला ये है कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स अलाइव आफ्टर 5 ईयर्स। अगर आप 5 साल की सर्वाइवल रेट देखना चाहते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स अलाइव आफ्टर 5 ईयर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स डायग्नोज आर ट्रीटेड मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास सर्वाइवल रेट आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया मोर्टेलिटी रेट। अब मेजरमेंट्स ऑफ मोर्बिडिटी की तरफ आते हैं। मोर्बिडिटी is defined as any departure subjective or objective from a state of physical well-being. Deviation or you can say जब well-being से departure हो जाए तो वो morbidity disease का cause होना। ठीक है, 3 aspects of morbidity are commonly measured by morbidity rates are morbidity ratio, namely frequency, duration and severity. अगर डिजीज है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, एंड उसकी सेवेरिटी कैसी, कौन सी लेवल पर है, वो सेवेर है, मॉडरेट है, एक्यूट है, क्रॉनिक है। डिजीज फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाय इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस, ये इंपॉर्टेंट है। डिजीज फ्रीक्वेंसी हम मेजर्स करते हैं इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस से। मेजर्स द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस इज measured as average duration per case। एवरेज ड्यूरेशन हम निकालते हैं कि पर केस एवरेज ड्यूरेशन क्या होगी। ठीक है, एंड केस फर्टिलिटी रेट में बी यूज एज एन इंडेक्स ऑफ सेवेरिटी, कि फर्टिलिटी कितनी है, ये फेटल है, नॉन फेटल है, कौन से लेवल पर है, कौन सी उसकी सेवेरिटी लेवल कितनी है। तो ये 3 चीज़ें उसमें से, एक तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं जो कि आप मेजर करेंगे इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस से, दूसरा आप ड्यूरेशन देखते हैं, तो एवरेज ड्यूरेशन आप निकालते हैं कि एवरेज ड्यूरेशन हम किस तरह मेजर करेंगे। 3rd नंबर पे फर्टिलिटी, केस फर्टिलिटी, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे आप जो यूज कर सकते हैं आप फॉरवर्ड पर्पस, फॉर द सिविरिटी पर्पस। इसकी यूजेस मोर्बिडिटी की है कि दे डिस्क्राइब द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ डिजीज इन द कम्युनिटी। आपको एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ डिजीज का पता चल जाता है क्योंकि आप 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड सेवेरिटी, तो आपको नेचर का भी और एक्सटेंट का भी पता चल जाता है। दे यूजुअली प्रोवाइड मोर एक्यूरेट एंड क्लिनिकली relevant information on the patient characteristics.
They serve as a starting point for etiological studies and play a crucial role in prevention. They are needed for monitoring and evaluation of disease control activities. अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आपको मोर्बिडिटी, कोरोना मोर्बिडिटी का नहीं पता, तो कैसे आप इंटरवेंशन प्रोग्राम्स रखेंगे, किस तरह आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं, किस तरह आप डिफरेंट प्रोग्राम्स प्लान कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। ये आपको पता चल गई, इसके बाद आप प्रॉपरली लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, डिजीज कंट्रोल एक्टिविटीज कर सकते हैं। इंसिडेंट्स: the number of new cases occurring in a defined population during a specific time period. एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपके पास जितनी भी न्यू केसेस आते हैं उसको इंसिडेंस कहते हैं। जैसे कि कोरोना इंसिडेंस, कोरोना प्रेवेलेंस नहीं, कोरोना इंसिडेंस। इंसिडेंस रेट किस तरह मालूम करते हैं? नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड डिवाइड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग दैट पीरियड मल्टीप्लाई बाय 1000। नंबर ऑफ न्यू, जितने भी न्यू केसेस हैं एक स्पेसिफिक डिजीज की एक गिवन टाइम पीरियड में, उसको डिवाइड करते हैं बाय पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग दैट पीरियड, टोटल पॉपुलेशन के साथ जो कि रिस्क पर हो उस पीरियड में, और उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ, तो आपके पास आ जाती है इंसिडेंस। यूज ऑफ इंसिडेंस रेट फॉर टेकिंग एक्शन टू कंट्रोल डिजीज, for research and etiology and pathogenesis, distribution of disease and efficacy of preventive and therapeutic measures। इस सारी चीज़ों के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। फिर आते हैं प्रेवलेंस की तरफ। प्रेवलेंस रिफर स्पेसिफिकली टू ऑल केसेस ओल्ड प्लस न्यू existing at given point in time or over a period of time in a given population। एक given population में आपके पास old plus new cases कितने हैं, तो उसको हम prevalence कहते हैं। टू टाइप्स होते हैं ये prevalence, point prevalence and period prevalence। नंबर 1 point prevalence क्या है? Point prevalence is defined as the number of all current cases। current cases means old plus new। old plus new is ये prevalence में आ जाता है। जब सिर्फ न्यू केसेस आ जाती है तो वो इंसिडेंस हो जाता है। करंट केसेस ऑफ अ डिजीज एट वन पॉइंट इन टाइम इन रिलेशन टू अ डिफाइंड पॉपुलेशन। एक डिफाइंड पॉपुलेशन में एक ही टाइम पर कितने केसेस आ गए हैं, चाहे वो ओल्ड हो या न्यू हो, तो उसको हम पॉइंट प्रेवलेंस कहते हैं। द पॉइंट प्रेवलेंस में फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस कंसिस्ट ऑफ डेज, सेवरल डेज और even a few weeks depending upon the time it takes to examine the population sample। कि वो आपके पास दिन भी हो सकते हैं, कई दिन हो सकते हैं, या कई हफ्ते हो सकते हैं, तो इसको हम पॉइंट प्रेवलेंस कहते हैं। नंबर ऑफ ऑल करंट केसेस ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज एग्जिस्टिंग एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। जैसे कि एक हफ्ते में कितने केसेस आ गए, फॉर एग्जांपल 2 दिन में, आप उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट करते हैं, एग्जामिन करते हैं। डिवाइड बाय एस्टिमेट पॉपुलेशन एट द सेम पॉइंट इन टाइम। कि आप कहते हैं कि आपके पास गिवन पॉइंट इन टाइम में आपके पास स्पेसिफिक डिजीज से कितने केसेस आ गए। नंबर ऑफ ऑल करंट केसेस मीन्स ओल्ड एंड न्यू, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट सेम पॉइंट। एट सेम पॉइंट में फिर आपके पास एस्टिमेटेड टोटल पॉपुलेशन कितनी है उस पर डिवाइड करते हैं, तो आपके पास पॉइंट प्रेवलेंस आ जाता है। पीरियड प्रेवलेंस मेजर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल करंट केसेस एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एनुअल प्रेवलेंस आप 6 मंथ्स की देखते हैं, आप एनुअल देखते हैं, 5 ईयर्स की देखते हैं, तो ये आपके पास पीरियड प्रेवलेंस आ जाता है। एक्सप्रेस इन रिलेशन टू अ डिफाइंड पॉपुलेशन। नंबर ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल डिवाइड बाय एस्टिमेटेड मिड इंटरवल पॉपुलेशन एट रिस्क। अब देखते कि आपके पास ऑल एग्जिस्टेंट केसेस अ स्पेसिफिक डिजीज की एक पीरियड ऑफ टाइम में, एक इंटरवल में, क्या आपके पता कि आपके पास एनुअल जब रिपोर्ट आती है ना, तो वो पीरियड प्रेवलेंस होता है। जब हम एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे इस कोरोना की, तो वो पीरियड प्रेवलेंस में आ जाएगा। आपके पास 6 महीने पहले ये केस थी, फरवरी में ये थी, दिसंबर में ये आ गई, सेम लाइक। इसकी यूजेस क्या है?
It helps to estimate the magnitude of health disease problem in the community and identify high risk population. ठीक है, आप एस्टिमेट करते हैं मैग्नीट्यूड को हेल्थ और डिजीज प्रॉब्लम्स की, और जो हाई रिस्क पॉपुलेशंस होती है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. यूजफुल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्लानिंग पर्पस, क्योंकि इसी की बेस पे आप प्लानिंग्स करते हैं, एजुकेट करते हैं, इंटरवेंशंस प्रोग्राम्स करते हैं. अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेवेलेंस एंड इंसिडेंस. प्रेवेलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन. आपके पास ये एक फार्मूला है जो कि प्रेवेलेंस और रिलेशन के दरमियान ये आपको रिलेशनशिप शो करता है. और फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 10 न्यू केसेस आ गई है पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर, ड्यूरेशन 5 ईयर्स है, तो आपके पास फार्मूला कुछ इस तरह होगा. प्रेवेलेंस इज इक्वल टू न्यू केसेस इनटू टोटल ड्यूरेशन, क्योंकि आप इंटरवल रखेंगे. ठीक है, पीरियड प्रेवेलेंस आपके पास आ जाएगी टोटल 50/1000 पॉपुलेशन. तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास प्रेवेलेंस आ जाएगा. लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ डिजीज ग्रेटर इट्स प्रेवेलेंस. फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस, जितनी लॉन्गर एक ड्यूरेशन डिजीज की ड्यूरेशन होगी उतना ही ज्यादा उसकी प्रेवेलेंस आएगी, क्योंकि साथ साथ टाइम के साथ साथ केसेस बढ़ते जाएंगे. अच्छा, फिर मेजरमेंट ऑफ डिसेबिलिटी है, इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ नेटिलिटी है, इसके अलावा मेजरमेंट्स ऑफ प्रेजेंस, एब्सेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज, measurements of medical needs, health care facilities, utilization of health services and other health related events, and measurements of environmental and other specific suspected factors of suspected causing the disease. आपके पास ये मल्टीपल किस्म के मेजरमेंट्स है जो आप करते हैं, मगर इसमें हमारे लिए ये दो इम्पोर्टेंट है, मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी एंड मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी. सो ये एक शॉर्ट सा लेक्चर था अबाउट दीज टू मेजरमेंट्स. Thank you, dear students.